यस, हमें तो पता नहीं था भाई इनके पास चकला बेलन होगा। तो भाई मैंने रोटी तो आज तक नहीं बनाई जिंदगी में, सब्जी तो फिर भी बनाई हुई है। तो जी हाँ भाई, आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि हमें अपनी स्कॉर्पियन को यहीं चंदू में ही छोड़ के, दिस इज इंडियन करी। तो भाई रिएक्शन लेते हैं कैसा बना है। masala? यस, मसाला। My daughter, my son. ओ सन, ओ आई थॉट डॉटर। गुड। Good. I like चलो it. भाई, मेहनत सफल रही। यहाँ पे चाइनीज लोगों को हमने मस्त इंडियन खाना खिलाया। तो फाइनल अब यही है कि भाई स्कॉर्पियन को हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं और आज अपना आखिरी दिन है, इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। भाई दुख तो बहुत हो रहा है भाई, याद भी बहुत आएगी, मतलब इतनी सारी कंट्रीज क्रॉस करी अपनी गाड़ी के साथ और अब इसको ऐसे छोड़ के जाना पड़ रहा है चाइना में यहाँ पर। तो भाई मैं अभी ना चंदूगढ़ के सिटी है चाइना में, वहाँ पर हूँ और यहाँ की एक चाइनीज़ फैमिली ने हमें अपने घर पे बुलाया है डिनर के लिए। तो मैंने कहा यार ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं है, उनकी एक बेटी भी है छोटी सी, तो मैंने कहा उनके लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक नाइट मार्केट थी अपने होटल के पास, फटाफट से यहाँ पे आ गए, कुछ गिफ्ट खरीदते हैं और स्कॉर्पियन उठा के सीधा उनके घर चलते हैं। तो आज आपको ना पूरा उनका घर का टूर दूंगा, कैसे वो रहते हैं, जो भी चीज़ है ना मतलब चाइनीज़ फैमिली के बारे में, वो आपको मैं आज बताऊंगा। और वो जो है हमारे गाइड भी है चाइना के, तो उन्होंने ही बुलाया अपने घर, एडवर्ड नाम है उनका। चलो आओ पहले गिफ्ट ले लेते हैं भाई। देखना भाई टर्किश आइसक्रीम के लिए कितनी भीड़ लगी पड़ी है, लिटरली लोगों ने लाइन लगा रखी है वीडियो बनाने के लिए। तो हमने तो टर्की में भाई बहुत देखा था, इस्तांबुल में। यहाँ पे देखो ये लड़का लड़कियों के मज़े ले रहा है पूरे, वो देखो नाक पे आइसक्रीम लगा रहा है, मतलब ये स्टाइल है इनका ऑब्वियसली भाई, कुछ गलत नहीं है, ट्रेडिशन है वहाँ का। ट्रेडिशन नहीं क्या कहेंगे, मतलब लोकल चीज़ है कुछ, तो जो भी है मतलब समझ जाना है। काफ़ी सारी दुकानें हैं, लास्ट वीडियो में मैंने इस मार्केट का टूर दिया था, आप चेकआउट कर लेना जाके भाई। एज अ गिफ्ट आपने कोई चीज़ खरीदनी है, सोविनियर खरीदने हैं या वैसे ही पांडा वांडा खरीदने, क्योंकि चंदू पांडा सिटी कहा जाता है, यहाँ पे पांडास बहुत है, तो इसलिए आप देखोगे ना, अभी मैं दिखाता हूँ भाई, हर जगह पे पांडा पांडा वाली चीज़ें मिल रही है, बैग हो गई, टोपी हो गए, हेयर बैंड देख लो इस लड़की ने लगा रखे है भाई। ओ भाई वोफल की शॉप मिल गई, ओए होए होए भाई, पहली बार चाइना में वोफल दिखे मुझे, बट खा नहीं सकता अभी क्योंकि उनके घर में डिनर करना है, कल सुबह खा लूंगा ब्रेकफास्ट में, यहीं आके अपने होटल से जस्ट 400 मीटर की दूरी पे है। मज़ा आ गया भाई, वोफल खाने को मिलेगा यार। समझ नहीं आ रहा क्या गिफ्ट लूँ, इतनी सारी आइटमें मिल रही हैं यहाँ पे। यहाँ देखे, यहाँ चलो अब यहाँ देखते आ जाओ, कुछ तो मिल जाएगा भाई। ये क्या है, पांडा का दूध मिल रहा है क्या? ये देखो भाई लाइन से, मतलब पांडा ही पांडा, हर जगह पांडा ही है। ये इस तरह के देखो, अब उन्हें पांडा दूंगा यार तो वो तो इसी सिटी के हैं, क्या ही करेंगे वो पांडा बेचारे, इतना देख देख के परेशान हो गए होंगे। बैग वैग सोच रहा हूँ मैं तो कोई बैग ले लूँ, है छोटी बच्ची है क्योंकि 2-3 साल की शायद से, तो इस तरह का कोई बैग लूंगा ना अच्छा रहेगा। इस तरह की एक्शन फिगर्स भी ले सकता हूँ वैसे तो कुछ मैं, पर लड़की है, लड़का होता तो एक्शन फिगर ले लेता, पसंद आता। ये एक दुकान है भाई बड़ी सी, यहीं से अब खरीद लेते हैं कुछ फाइनल ना, क्योंकि उन्हें बोला था 8:30 आपके घर पहुंच जाएंगे और 8:40 यहीं हो गए, तो किसी को वेट करवाना अच्छी बात नहीं है, कुछ ले लेते हैं ढंग से। What is it? ओ टॉफी दी है आंटी जी ने, है थैंक यू सिस है। अब तो लेना पड़ जाएगा यार, यहाँ से कुछ ना कुछ है, टॉफी खिला दी आंटी जी ने, महंगा ना हो। हाउ मच? 50। सही लग रहा है ये वाला, कलर है कलर फिर ये, गुलाबी। हाँ लड़की है ना, बैग वैग नहीं है क्या इनके पास, यही दे देते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ ये दे दूँ, ये अच्छा लग रहा है, क्यूट सा है। हाउ मच? सेम 本来是就给你喂，平时我们是68的，68的，耶，这个怎么搞啊？现在给你50， ओके原来是68的， चलो भाई ले लेते हैं यही फाइनल, 给你优 कर दो 惠बंद। 10多块钱。 ओके लो जी लो, यही पैक करवा लिया है, मतलब पैक तो क्या, अब गिफ्ट रैप कहाँ मिलेगा मुझे तो पता भी नहीं है, तो ऐसी पॉलीथीन में ले चलेंगे। शेषे थैंक यू, पैसा दे दो भाई। एक और दुकान दिखी है, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए कुछ चॉकलेट वगैरह भी ले चलते हैं, ये चॉकलेट ही लग रही है मुझे तो, है ना, ये ले लेंगे अगर। अभी सोहन ट्रांसलेट करके दिखा रहा है, नहीं है सिगरेट है, नहीं हो नो, ओके ओके थैंक यू। चलो जी, यहाँ तो नहीं है इनके पास, आगे कहीं देख लेते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट। यहाँ मिल जाएगी भाई काफ़ी सारी, देखो अलग अलग तरह की चॉकलेटें वगैरह। कोई पैकेट देखो, बड़ा डब्बा या पैकेट, छोटी छोटी नहीं, ये चॉकलेट ही है ना। हाँ बड़ा लो, पर काफ़ी भीड़ हो रही है भाई, देखना ऐसा लग रहा है जब फ्री में बट रहा हो, पूरा का पूरा भरा पड़ा अंदर लोगों से।
तो इनमें से कोई ले लेते हैं। देखो कैसे अलग अलग तरह की चाइनीज चॉकलेट है। एक ये भाई कपड़े का थैला सा है, इसके अंदर देखो छोटी छोटी चॉकलेटें और टॉफियाँ है। जैसे इसके अंदर ये ब्राउनी है, इसके अंदर ये है, तो एक ये ले लेते हैं। पैकेट कितने का देखते हैं। चलो चलो यार, अब सही में टाइम नहीं है, बिल करवाते हैं और कट लेते हैं। हाँ 35 35 दे दो, 35 35 हो गया भाई काम। और गाइड के लिए तो हमारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है ही भाई। ओ भाई सब बिग बबूल मिल रही है यहाँ पे, देखना और चाइनीज में लिखा हुआ है सब कुछ, इसमें पीछे लिखा है बस बिग बबूल। क्या बात है, हो गए। चलो आओ। तो भाई खाने का बैग ले लिया हमने एक, क्योंकि जो हमारे गाइड है उनको हम गिफ्ट में देने वाले हैं ढेर सारा इंडियन खाना, क्योंकि हमने उनको राजमा चावल और कड़ी चावल वगैरह खिलाए हैं 2-3 बार हल्दीराम के रेडी टू ईट। उनको भाई बहुत मस्त लगे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हम तो इंडिया जाएंगे ही खाएंगे, तो इनके लिए 15-20 डब्बे जो है वो दे देते हैं। और जो हमारे तिब्बत वाले गाइड थे टेंजिन, उनके लिए भी मैंने रख लिए 7-8 डब्बे। तो इन्हीं वाले गाइड को पकड़ा देंगे, जब वो उनसे मिलेंगे तो उनको दे देंगे दोनों के लिए। उनको भी काफ़ी पसंद आया था इंडियन खाना, इससे क्या अपना इंडियन खाना प्रमोट भी हो रहा है दूसरे देशों में, प्लस गिफ्ट के भी काम आ गया। साथ ही साथ भाई हमने आटा, इंडियन चावल और मसाले रख लिए। उनके घर में जाके हम कुकिंग करेंगे। वो हमारी बात हो रखी है उनसे पहले ही, उन्होंने कहा था कि इंडियन खाना खाना है उनको, तो आप लोग आओ घर पे, हम साथ मिलके कुक करेंगे कुछ इंडियन खाना। तो सोहन को रोटी वगैरह बनानी आती है, सोहन रोटी बना देगा इंडिया जैसी, मैं सब्जी वब्जी बना दूंगा, प्याज व्याज काट के हो जाएगा काम। चलो जी चलो चलते हैं। आज टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है भाई, 14-15 डिग्री है, बट ठंड लग नहीं रही क्योंकि हवा नहीं चल रही। मैंने बताया था ना हवा का खेल है, हवा चलेगी तो बैंड बजती है। यहाँ से भाई 19 किलोमीटर का रास्ता है, 33 मिनट दिखा रहा है। जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, ऑलरेडी हम लेट है थोड़े से। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज अभी है 5 जनवरी 2024। मैं हूँ अभी चाइना के खूबसूरत शहर चंदू में, आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई बहुत ही तगड़ी वाली एपिक वाली रोड ट्रिप है ये। जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया, वैसे भाई इसी ट्रिप पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। फटाफट से लाइक शेयर कमेंट कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। मेरे अंदर आ चुकी है भाई ब्रूस ली की आत्मा, तो थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि हम बहुत लेट हो रखे हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कैसे पूरा वर्ल्ड फ्री में ट्रैवल किया जाए मेरी तरह, तो भैया मैंने अपनी वेबसाइट indianbackpacker.in पे एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके फटाफट से एनरोल करो भाई। मेरा कूपन कोड यूज करो 40 IB40, जिससे आपको भाई 40% का डिस्काउंट मिलेगा। पहली सस्ता है कोर्स, और सस्ता कर दिया, क्या चाहिए लाइफ में भाई। जल्दी जल्दी जाओ, जो भी कोर्स में एनरोल करेंगे उनके लिए वेबिनार भी है मंथली एक, तो और ज़्यादा सीन सही है ना। लो भाई वापस से चंदू के ट्रैफिक में फंस गए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है सही में, दिमाग की ना दही मच जाती है कभी कभी तो मेरी सोच सोच के। देखना इतनी ज़्यादा भीड़ भाई, इतनी ज़्यादा भीड़, क्या करूँ मैं। तो भाई लोकेशन पे तो पहुंच गए, यहीं कहीं पे उनकी सोसाइटी है। मैसेज कर दिया है, कभी भी आते होंगे, बस वो साइड में लगा दी गाड़ी तुमने। इनको भाई इस वाले बोर्ड की ना फोटो खींच के भेजी है WeChat पे, तो अब वो खुद ही आएंगे शायद यहाँ, क्योंकि लोकेशन तो यहीं एंड हो रही है पर दिख कोई नहीं रहा आसपास। ये आगे भाई राइट साइड में खड़े हुए हैं, यही सोसाइटी थी, मतलब सही रुके थे भाई हम। बस ये थोड़ा गेट की तरफ थे और कुछ लेन लेकर आ रहे हैं, शायद संतरे संतरे लेने गए होंगे बाजार से हमारे लिए। चलो जी आ जाओ। ये है जी इनकी सोसाइटी, कौन सा फ्लैट है वो नहीं बताऊंगा, कहीं लोग आ जाए इनके घर में सीधा। तो नॉर्मल बस सोसाइटी तक देख लो, काफी है। हाउ आर यू? So hungry. डोंट वरी, यू विल लव द फूड। Yes. We're dancing and singing. डांसिंग, Tonight, ओके। I play Indian music. इंडियन म्यूजिक चलाएंगे भाई, आज भंगड़ा पाएंगे। ओए होए होए, आता है सोहन नाचना? अरे तुम्हें क्या आता है सोहन यार, मैं तुमसे जो पूछता हूँ तुम कहते हो नहीं आता मुझे। क्या आता है तुम्हें? कुछ तो बताओ, एक चीज बताओ ऐसी जो तुम कहो मेरे को आती है। हैं? गोली मारनी। गोली मारना आता है? अच्छा, ज़्यादा नोटी हो रही हो। तो ये देखो भाई सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन है, अब इनको एंट्री करनी पड़ेगी, वही जैसे नॉर्मल सोसाइटीज़ होती है इंडिया में भी, सेफ्टी वाइज पूरी, कि कौन गेस्ट है, कहाँ से है, गाड़ी का नंबर क्या है, वो सारी डिटेल अब ये लिखेंगे। Temporary. नंबर प्लेट देनी है भाई। कहाँ है नंबर प्लेट? नंबर प्लेट दिखाएंगे भाई, अब फाटक खोल देंगे। नहीं होएगा, स्कैन तो नहीं होएगा।
आज तक नहीं हुआ, आज कैसे होएगा। नॉर्मल लिखो और खोल दो बस फाटक। खुल जा सिम सिम बूम बाम भीम बाम शीम शाम। देखो अब मैं अपना चाइनीज मंत्र पढ़ रहा हूँ जिससे कि ये गेट खुल जाएगा। बूम बाम खुल जा बूम बाम। अब चुटकी बजाऊंगा, ये देखना। 3 2 1 बूम। देखा, जादू है भाई, जादू है, मंत्र की ताकत है मेरे। वेयर? Hello. हेलो, नी हाउ। Welcome, China. थैंक यू सो मच। Welcome. ओह We live in the same residential community. ओके। व्हाट्स हिज नेम? Alita. अलीचा। Yeah. अलीचा He's a captain. How's the food? कैप्टन। ओह How's the food in China? वेरी गुड। Very good. Huh? या चलो जी, गाइड को भी बिठा लिया अंदर ही। बाय, गुड नाइट। तो भाई थोड़ा सा अंधेरा है, बाहर मैनेज कर लेना। इस तरह से पार्किंग है यहाँ पे सोसाइटियों पे ना, बाहर ही है, अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है इनकी वाली सोसाइटी में, क्योंकि ये ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग नहीं है। देखो बस 6-7 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, तो ये कह रहे हैं बाहर ही खड़ी करते हैं सब लोग गाड़ी। है देखो लाइन से भाई, सारी गाड़ियाँ बाहर ही हैं। तो अभी जो जो गिफ्ट लाए हैं हम वो सारा निकाल रहे हैं, और जो इंडियन खाना देना है इनको वो भी सारे निकाल रहे हैं पैकेट। तो भाई इस वाले अपार्टमेंट में बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, 5 मंजिल ऊपर सीढ़ियों में चढ़ के जाना पड़ेगा भाई साहब। आ जाओ भाई चले ऊपर। हाँ, 1 फ्लोर तो हो गई है, 4 और रहती है। संतरे वंतरे लेकर आए हुए हैं मस्त भाई, भूख लग रही है उनको। कह रहे काफ़ी देर से हम बहुत लेट हो गए भाई, 10 बज रहे हैं। तो भाई ये है इनका अपार्टमेंट। हाँ, अरे लाइट चली गई क्या बाहर? हाँ, जूते उतार देते हैं, ये इस साइड में उतार देते हैं भैया। जुराब भी पहन ही रखी है मैंने। We have the ओह नो प्रॉब्लम या उतार दो। हेलो, नी हाओ। Susan, शूसन। Yes. ओके। my wife, या हाउ आर यू? हेलो, Alex, एलेक्स। my sister. रियल सिस्टर? योर सिस्टर और हर सिस्टर? My sister. ओके। भाई साहब खाना वाना तो सब रेडी कर रखे हैं। एंड ये अपार्टमेंट है। हाँ जो जी। वेयर इज योर डॉटर? My daughter, my son. ओ सन। ओ आई थॉट डॉटर। सो टेंजिन। ओ भाई कंफ्यूज हो गया मैं। जो हमारे तिब्बत वाले गाइड थे उनकी बेटी थी, इनके तो बेटे हैं। I thought you had a daughter. That's why we bought this for her. Okay. See, my son's Rico. Oh, Match. yes. He is 2 years old. 2 or 3 years? 2 months. 2 month old. Oh, भाई सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो है। मुझे लगा लड़की है और 2-3 साल, और अभी तो लड़का है, वो भी सिर्फ 2 महीने। क्या यार सोहन, तुम्हें भी ये नहीं पता था? आपने करा था। He told me that you had a girl. He is the culprit. He is the real culprit. कुछ भी गलत हो मेरा नाम आ जाएगा। देखो ऐसा नहीं करता, आपको पता ही है ना, व्लॉग्स में मैं करता हूँ कभी ऐसा है। चलो ये दे देते भाई, अब कोई बात नहीं। उनका वो भी देखो जो पालना है वो भी पिंक है, ये भी पिंक है, कोई दिक्कत नहीं। दारू पी रहे हो सोहन? चाइना आगे दारू। लेट्स गो भाई, करो जी, चीयर्स। तो भाई पहले तो सीधा किचन में ही जा रहे हैं ताकि कुछ पकाना शुरू करे। इन्होंने तो बहुत कुछ बना के रख दिया भाई, इतना तो हमसे खाया भी नहीं जाएगा। India roti. यस, हमें तो पता नहीं था भाई इनके पास चकला बेलन होगा। अरे आटा, दिस इज चाइनीज पाउडर Yeah. वीट, Wheat powder. बट वी हैड इंडियन You have powder. India. Yes. Okay, so you So we'll cook don't that. need that. Yeah. No, Yeah. we need this. You need that, Yes, yeah. but we have this Indian. निकाल लो भाई. 那个擀面的 And we have Indian rice also. Indian rice also we have. Oh, So we'll cook that. good. Okay. तो यहाँ पे तो चावल भाई इसी बर्तन में मिलते हैं। To cook now. या निकालो भाई, निकालो, पकाना शुरू करते हैं। एक बार खाना वाना बन जाएगा, अच्छे से खाते बातें बातें मारते, उसके बाद आपको टूर दूंगा और थोड़ी सी यहाँ के बारे में बताऊंगा अभी। बट पहले खाना ज़रूरी है भाई, क्योंकि हमारी वजह से ऑलरेडी ये भी लोग लेट हो गए हैं, तो इसलिए खाना ही बनाते हैं। ये भाई बेलन है यहाँ का, और ये हो गया चकला। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। तो चकला नहीं, बेलन इसे कहते हैं ना शायद, ये चकला पता नहीं मुझे। तो इससे में हम रोटी बनाएंगे। बना लोगे ना रोटी? नाम तो नहीं खराब करोगे हमारा? है ना ना, पक्का? बढ़िया टेस्ट आएगा, खतरनाक लेवल। जैसा होता है वैसा। चलो ठीक है जी, आटा वाटा गूंथते हैं। और ये प्याज वगैरह आ गए हैं, टमाटर और चाहिए हमें बस। इससे कैसे बनाऊंगा? इससे उंगलियां तो नीचे आ जाएगी। ऐसे ऐसे कर लेना ना, बना लो। अब यहाँ पे रोटी मिल रही है, वही बड़ी बात है भाई, सोचो। हैं वी वर क्रेविंग फॉर इंडियन रोटी सिंस सो लॉन्ग, बिकॉज इन इंडियन रेस्टोरेंट्स दे ओनली हैव द नान Naan. मेड ऑफ मैदा,
Okay. so that's why we need this. I will taste. चलो जी हाँ, मैदा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें नहीं पता. वी नीड अ बीकर, अ बाउल. Oh, a bowl. यस यस, लाइक दिस. इसमें हो जाएगा ना? या यस हो जाएगा इसमें. Big enough. ओके या, चलो जी हो जाओ जी. शेफ सोहन शुरू, मास्टर शेफ चाइना में आपका स्वागत है. दोनों लोग हाथ धो लो. तो भाई देखो ये वाइट वाला ही है बर्तन, इलेक्ट्रिक कुकर जिसमें चावल बनेंगे. अभी इन्होंने चावल दोपहर को बनाए होंगे ना, तो वो हटा रहे हैं क्योंकि हम बनाएंगे भाई इंडिया वाले बासमती राइस. ही है देखो, इंडिया गेट हम लेकर आए थे भाई. इसका जो टेस्ट आता है ना, लंबे लंबे चावल और फ्लेवर्स का, हो कोई स्वाद ही. Chinese short rice. यस, शॉर्ट एंड थिक, बट इंडियन राइस इज लॉन्ग एंड थिन. Sweet. यस. भाई वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ना जो मेरी चाइना वाली सिम थी पता नहीं भाई चली नहीं रही. कल मैंने फिर से रिचार्ज करवाया 1200 रुपये का, 100 GB 100 येन में. कल चली, आज फिर बंद हो गई है. पता नहीं, अजीब बात है, पैसे भी वेस्ट गए. तो कल चाइना मोबाइल के शोरूम में जाना पड़ेगा और वहाँ पूछना पड़ेगा. तो अभी वाईफाई कनेक्ट कर लेते. थैंक यू. चलो जी वाईफाई हो गया कनेक्ट अपना. तो जी ये गया आटा बीकर के अंदर गूंदने के लिए. 8-10 रोटियाँ ही बनाएंगे, काफ़ी है क्योंकि मुझे भी 1-2 ही खाने की आदत है रोटी. सोहन भी 1-2 ही खाएगा, बाकी ये लोग 1-1 2-2 ही खाएंगे. हम टोटल कितने लोग हैं? 3 ही है, 2 हम, 5 लोग हैं. तो भाई 10 रोटी में काम हो जाएगा क्योंकि और भी बहुत सारा सामान है खाने का. ऊपर से भाई फिर चावल भी बनेंगे. मैं तो चावल का ज़्यादा शौकीन हूँ, तो चावल ही खाऊंगा करी के साथ. आटा गूंदने के लिए छोटा पड़ रहा है भाई, ये हाथ ना इसमें जाएगा नहीं ढंग से. हाँ तो ये सही तो है, बड़ा है तो है बीकर. ये वाला ले लो. हाँ इसमें तो चला जाएगा हाथ आराम से, है ना. ये वाला सही है भाई, इसमें बना लेंगे. उधर हमारे गाइड चावल तैयार कर रहे हैं. Chinese rice. हाँ हाँ You need more water. Or यस भाई, पानी इसमें डाल के. चलो मैं सब्जियां काटूंगा इतने और हम करी तैयार करेंगे, इंडियन स्टाइल होममेड करी. जो भी सब्जियां होंगी वो डाल देंगे सब कुछ तो अच्छा बनेगा ही भाई. हैं हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द राइस? 10 minutes? 40 minutes. 40? 40? Yes. We have electric cooker with us which can only make in 10 to 12 minutes. You know, more time and the flavor. Oh, okay. So it will cook Absorb slowly. The, water. Yeah, slowly cook. Yes, slowly अच्छा बनेगा. भाई साहब यहाँ के प्याज तो ऐसे बड़े बड़े से और बड़े हार्ड से है, बट ठीक है, इनका चक्कू भी तेज है तो कट रहे हैं ढंग से. थोड़े बड़े बड़े काटने पड़ेंगे. वैसे तो मैं जो फ्राइड राइस और मैगी बनाता हूँ उसमें बारीक बारीक से काटता हूँ, पर इसमें बड़े बड़े डलेंगे. टोमेटोस I cannot. It's not available. ओके, Too late. बिना उसके बन जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं. टेस्ट आएगा. भाई साहब इन प्याज में से भी आंखों में पानी आ रहा है. वो टमाटर इनके पास ख़त्म हो गए तो और ऑर्डर भी नहीं हो रहे क्योंकि लेट हो गया ना काफ़ी. तो बिना टमाटर के इंडियन करी बनानी पड़ेगी. वैसा टेस्ट नहीं आ पाएगा बिना टमाटर के, बट वी विल मैनेज. ओहो, आंखों में से आंसू. हमारे पास पड़े भी हुए थे 1-2 तो, वरना हम बाजार से खरीद लाते पता होता तो. सोहन सही बात कह रहे हैं, इंडिया में होते तो अपने पड़ोसी से ही मांग लेते भाई टमाटर. हैं यहाँ पे वो कल्चर होगा नहीं मांगने मूंगने का. ज़्यादा लोग एक दूसरे से पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते हैं. इंडिया में सही है, दूध ख़त्म हो गया, भाभी जी दूध दे दो. हैं चीनी ख़त्म होगी, भाभी जी चीनी दे दो. यही चलता है पड़ोसियों से. चलो जी प्याज तो कट गए अपने. गाजर देखते हैं, गाजर डालनी हो. ये पता नहीं क्या है, ये नहीं डाल रहा मैं, और ये भी नहीं मुझे पता क्या चीज़ है. बाकी आटा गूंद चुका है, अब पेड़े बनाए जा रहे हैं जी 10 रोटियों के. जल्दी सोहन जल्दी करो यार, भूख लग रही है सबको. सही में मुझे थोड़ा सा गिल्ट हो रहा है कि हमारी वजह से भाई फालतू में, एक तो बेचारों ने इन्वाइट किया, ऊपर से हमने ही लेट कर दिया. इतना ज़्यादा नहीं हो गया यार सोहन प्याज 2 हैं? ऐसा लग रहा है प्याज की सब्जी बनेगी आज खाली. देखो सारा खेल है मसालों का. इनको हमें ट्राई इंडियन खाना करवाना है अपने मसालों के हिसाब से. तो हल्दी मिर्च वगैरह हमारे पास सब इंडिया का पड़ा है. मेन चीज़ वो होती है. यहाँ के खाने में इतने मसाले होते नहीं हैं. ऑयल तो इन्होंने दे दिया भाई ये रहा, बट ये गैस लाइट ऑन कैसे होएगी? ये मुझे लग रहा है वो है इलेक्ट्रिक वाली, जैसी करोगे तो आग खुद जल जाएगी चिंगारी से. करना. हाँ हो गई. देखा, खुद ही चिंगारी निकली, खुद ही हो गई. भाई तो कितनी बड़ी कढ़ाई है, पूरा खानदान खा ले इसमें तो मेरा. है तेल कुछ अलग तो नहीं है? तेल नॉर्मल ही है, नॉर्मल है, सरसों का ही लग रहा है मुझे तो. भाई 3 चम्मच ऑयल डालना है हमें. 1 2. इनकी किचन गंदी नहीं करके जानी कहीं ये खाए. खाना तो इतना बना नहीं अच्छा जितना किचन गंदी कर दी है. चलो जी, उधर चावल बनने की भी आवाज़ आ रही है. भाई आज तक इनके घर में जितना धुआं नहीं उड़ा होगा ना, उतना आज हम तड़के में उड़ा देंगे. इसलिए चिमनी ऑन कर दिया ताकि जितना धुआं है सारा बाहर चला जाए. क्योंकि अभी जैसे ही प्याज डालूंगा ना, बूम 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 बाम हो जाएगा यहाँ पे, देखना. चलो जी चलो, लेट्स गो. ओ भाई साहब प्याज ज़्यादा है. सारे नहीं डालूंगा. बस. पक्का. चलो भाई
ज़्यादा हो गए वैसे तो प्याज। अच्छे से भाई फ्राई कर लेते हैं इनको ना अब ग्रेवी बनाने के लिए। ये अपने मसाले आ गए भाई, हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला भी है इसमें। सही में भाई ये आपको कहीं से भी किचन लग रही है कि चाइना में हम पूरा माहौल यहाँ इंडियन किचन वाला बना दिया है, तड़का वड़का मार के एकदम। मसाला जो है भैया वो स्वाद अनुसार आपके डाल दो, जितनी भी आप क्वांटिटी बना रहे हो हैं उसी हिसाब से। इतनी मिर्च डालो सबके कान फट जाए राजस्थान स्टाइल की तुमने अगर मिर्ची डाल दी तो सब तो मर ही जाएंगे यहाँ पे। कम कम डालना। तो भाई मैंने रोटी तो आज तक नहीं बनाई ज़िंदगी में, सब्जी तो फिर भी बनाई हुई है। ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही है देखो, सोहन को ज़्यादा बेटर आएगी, मुझसे तो इतनी हो नहीं पाएगी जितना बन रहा है। एक ही बनाऊँगा खाली हैं, और वो खाऊँगा मैं नहीं, सोहन बाकी जो सोहन बनाएगा वो मैं खाऊँगा फिर, बढ़िया वाली एकदम तगड़ी वाली चकला इनका बेलन कहते हैं ना इसे, बेलन इनका भाई साहब फ्लैट है बिल्कुल, तो ऊपर से ही करना पड़ रहा है। ये देखो भाई कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनी है, कौन सी शेप है ये मुझे नहीं पता, बट गोल तो नहीं है खैर। और यार इनके पास तवा भी नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। ये वाला पतीला सा लिया है, इसमें रोटी बनाएंगे, कैसे बनेगी हमें नहीं पता, अच्छी बने ना बने बट ठीक है। अब जो है भाई है ही नहीं बर्तन तो क्या कर सकते हैं, टमाटर भी नहीं था। अपनी इंडियन करी इसमें रेडी हो रही है, ढक दिया है भाई बनने के लिए, और यहाँ पे रोटी बननी शुरू। अब बढ़िया से बनाना भाई रोटी, देखो सब्जी मेरे हाथ में थी, रोटी तुम्हारे हाथ में अब और क्या कितना झूठा इंसान। बताओ क्या ना मसाले मैंने डाले हैं, मैजिक मसाला। क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे। मतलब नमक तुमने डाला है यार, इट्स ओके यार, टीम वर्क यार, काहे घबरा जाती हो तुम्हें। और ये भाई इनका देखो गैस का पाइपलाइन, अब तो इंडिया में भी जो सोसाइटीज बन रही है, घर है, उनमें भी इस तरह के गैस पाइप वाले गैस आ रहे हैं, सिलेंडर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मीटर लगा होता है, जितना यूज़ करोगे मंथली या 2 मंथ में उतना बिल आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे कनेक्टेड है इस वाली स्टोव से। अपार्टमेंट का थोड़ा साइज छोटा बट अच्छा बना रखा है, इंटीरियर भी काफी अच्छा है भाई। पर किचन अपने इंडिया के हिसाब से बहुत छोटी है, लोगों को बड़ी किचन की आदत है इंडिया में। यहाँ पे शायद से हो सकता है लोग किचन को इतना प्रेफरेंस ना देते हो, लिविंग रूम बेडरूम इनको प्रेफरेंस देते हो, बट अपने इंडिया में तो भैया किचन बड़ी होनी चाहिए, उसके बिना तो मजा नहीं है फिर घर में। भाई हम मास्टर शेफ चाइना में आ तो गए बट बर्तन नहीं है, अब चिमटे की जगह इसका यूज करना पड़ रहा है। ये शायद से चावल डालने वाला है या मोमो उठाने वाला है। तो लो भाई मास्टर शेफ सोहन जीत के दिखाओ चाइना में अब तुम पहली रोटी बननी जा रही है भाई, जो मैंने बेली थी आधी। अब लेट्स सी, सड़न आ जाएगा, ये स्टील का है हैं? कोई नहीं लगाओ इंडिया से थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। कह रहा मेहमान आए फायदा उठाएंगे, फायदा नहीं उठाना बाबू उनका, कहीं पता चले जितना खाना नहीं बनाया उससे ज्यादा तो डिस्ट्रॉय कर गए यहाँ पे। डालो डालो सड़ जाएगा वो। जय राम जी की, जलेगा तो नहीं। ओए पहली रोटी गई भाई, होपफुली पक जाए। वो सीधा करो उसे, क्या लगता है बनेगी अच्छे से हैं? नहीं बनेगी, पहली हार मान ली। देखो मैंने क्या सिखाता हूँ मैं, सब दिमाग का खेल है। अगर तुम दिमाग में सोचोगे अच्छी बनेगी तो अच्छी बनेगी, पहले ही हार जाओगे कि बेकार है फिर तो बेकार ही बननी है। क्या सीखे अब तुम कि मेरे सामने बोलने का नहीं, बस तवा होना चाहिए घर पे। तवा होना चाहिए भाई, सही बात है। लेट्स सी, एक बार बन जाएगी फिर दिखाऊंगा आपको, या उससे बेटर था इंडियन रेस्टोरेंट से रोटी ऑर्डर ही कर लेते। सड़ गया ना, सड़ गया, जल्दी पकड़ो। रोटी सड़ गई भाई, हाथ से मत करो, उसी से करो। ओ बनी तो है भाई, थोड़ा लेट कर दिया हमने हैं, सही बन रही है पर मेरे हिसाब से बन जाएगी। पर हाथ जल सकता है हमारा इसके। हाँ इसी से करो फिर, पलटे से ही करो। अब जो है ये देखो भाई सही है, बन जाएगी, हल्की हल्की जली हुई बनेगी बट ठीक है, काम चला हुआ है। अब इसको हटा के गैस पे भी रखोगे डायरेक्ट? चलो सही है, इस्तेमाल करना पड़ रहा है। 3 स्टोव होने चाहिए थे ना, 3 स्टोव होते तो फिर डायरेक्ट गैस में रोटी बन जाती। देखते हैं सोहन की रोटी फूलेगी या नहीं फूलेगी। थोड़ी सी जल गई है यहाँ से भाई, फुला दो सोहन। क्या कर रहे हो, फुला नहीं पा रहे तुम यार रोटी हैं? गुब्बारा नहीं है। सब्जी में से तो भाई खुशबू आ रही है तगड़ी लेवल की, मतलब चावल और सब्जी तो खाने लायक होएगी, भले ही रोटी ढंग से बने ना बने। नहीं यार सोने तो सड़ रही है अब हैं, इधर से मत करना, थोड़ी सी कच्ची रह गई, थोड़ी सी सड़ गई, नहीं बन पाएगी ना। 1-2 और ट्राई करो, बनेगी तो ठीक है वरना रहने देना, चावल साथ ही खा लेंगे भाई, कोई नहीं। तो भाई प्लान में हुआ है चेंज, रोटी बननी थी तो सोहन ने आइडिया दिया कि पूरी बना लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरी बन जाएगी भाई, इसमें तेल डाल के पूरी तल लेंगे है ना, वो तो सही बनेगी। हाँ कढ़ाई भी होगी, हमने एक कढ़ाई तो यूज़ कर ली भाई, पर वो भी कढ़ाई की तरह ही है, क्या दिक्कत है? पतला है ना तो। हाँ स्टील का है वो शायद, इसलिए ये तेल आ गया। दिस इज प्लांट ऑयल, ओके चलो भाई वेज ही है मतलब। तो पलट दो पूरा, देखो कढ़ाई है कोई छोटा, ये कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई है तो इसी में कर लो, क्या दिक्कत है? ये ना स्टील का है, थोड़ा पतला है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसमें हो जाता अच्छे से पूरी।
पहले मैं ये सारी पढ़ लेता हूँ फिर बाद में हाँ पूरी बना लो, आज इन्हें पूरी खिलाएंगे भाई, रोटी छोड़ो, अब है ही नहीं बर्तन तो क्या कर सकते हैं, पर दिमाग सही चला है सोहन ने। हाँ, मेरे साथ रह रह के स्मार्ट हो गए हो बेटा। हाँ वेरी गुड भाई। पूरियाँ तो मस्त बन रही है, वो देखो 2 तैयार हो गई है। उधर घी निचोड़ दो सोहन अच्छे से, घी रह गया अभी उसमें। और ये 5-6 पूरियाँ बना लेंगे, काफ़ी है भाई। रोटी से तो अच्छा ही है क्योंकि रोटी बन नहीं पाएगी ना इसमें। सब्जी भी हमारी बस रेडी होने वाली है। एवरीथिंग डन भैया, फटाफट से अब सर्व करते हैं और शुरू करते हैं। या डन, आर यू रेडी? I'm ready. So roti was not possible. So this is called puri. Puri. It's fried roti. Okay. Puri. Nothing inside. No, nothing. Okay, and Just oil. just oil and Yes. salt. Yes. Okay. Yeah. चले जी, चावल भी शायद हो गया। डन, ओके लेट्स गो भाई। ऑयल ज़्यादा है पूरी में, थोड़ा सा ना टिश्यू से वो कर देते हैं, पता चले ज़्यादा ही हो गया। हमारे लिए भी ज़्यादा ही है, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो जी चलो, सबको खिला के अब सबका इम्प्रेशन ले, मतलब टेस्ट लेते हैं कि कैसा लगा सबको। This dish is ये काफ़ी सारी चीज़ें भाई, पास्ता वास्ता इन्होंने तो क्या क्या मंगवा रखा है। ये चेयर है हमारे लिए छोटी छोटी सी। मजाक कर रहा हूँ भाई। वहाँ पे क्रिसमस ट्री देख लो, क्रिसमस मनाया था इन्होंने। तो पहले इनको ट्राई करवाते हैं भाई अपना इंडियन करी और ये सब, फिर बैठ के शांति से खाना। 1 hour later. तो जी खाना वाना हो गया है पेट भर के, सबको बहुत अच्छा लगा। हमने भी मज़े से पूरी वूरी खाई भाई इतने दिन के बाद। अभी जो है फ़िलहाल भाई हमारे गाइड हमारे लिए ट्रेन बुक कर रहे हैं कल की। तो जी हाँ भाई, आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि हमें अपनी स्कॉर्पियन को यहीं चंदू में ही छोड़ के आगे ट्रिप कंटिन्यू करनी है। उसके पीछे का रीज़न ये है भाई कि हमें ना, एक सिटी है शेंजन और दूसरी सिटी है गंजाऊ। शेंजन भाई ऐसी सिटी है, मतलब वर्ल्ड की टॉप हाईटेक सिटीज़ में से एक है, और वहाँ पे वर्ल्ड की बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी है। अब मैं भाई टेक का बंदा, मतलब मुझे तो बहुत शौक है गेमिंग और टेक का, तो चाइना आए और शेंजन ही नहीं गए तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ ना आने का यहाँ पे। बट पंगा क्या है, शेंजन है यहाँ से भाई अराउंड 2000 किलोमीटर चंदू से, और हमारा जो रूट है लाओस बॉर्डर तक का उससे भी काफ़ी अलग पड़ रहा है। तो इसलिए भाई गाड़ी से जाना सेंस नहीं बनाता, 3-4 दिन जाने में लगते, 3-4 दिन आने में लगते, 8 दिन वेस्ट होते, फिर वहाँ 2-3 दिन घूमना भी था, और इतना हमारे पास टाइम है नहीं क्योंकि 15 जनवरी को हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है चाइना का। तो इसलिए मैंने सोचा भाई सबसे बेस्ट ये है कि गाड़ी को हम यहीं पे ही छोड़ जाए चाइना के चंदू शहर में, अपने गाइड के अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग में, क्योंकि सेफ़ रहेगी भाई वहाँ पे। ऐसे होटल में तो कोई छोड़ने नहीं देगा शायद से। और यहाँ से बुलेट ट्रेन लेकर जाए सीधा भाई शेंजन तक, तो इससे क्या होगा, शेंजन भी घूम लेंगे, और शेंजन से 1.5 घंटा दूर गंजाऊ है जहाँ पे गेमिंग मार्केट है बहुत बड़ी, और सबसे मेन चीज़ भाई चाइना की फास्ट बुलेट ट्रेन का भी हम एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो बनता है ना भैया, तीनों चीज़ें एक ही तीर से अगर निशाने लग रहे हैं तो कर लेना चाहिए। तो इसलिए कल यानी कि 6 जनवरी को हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे, 7-8 को रुकेंगे शेंजन में, फिर 9 को जाएंगे गंजाऊ, और 10 की शाम या मैक्स टू मैक्स 11 की शाम को हम वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के या ट्रेन लेके आ जाएंगे वापस चंदू, और अपनी गाड़ी को पिक करके आगे लाओस बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। क्योंकि अगर हम 11 की शाम को भी आते हैं तो भाई आराम से 4 दिन में हम बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे, 1500 किलोमीटर है, तो दिक्कत होएगी नहीं इतनी। तो इसलिए भाई ये पूरा प्लान है। अब आपको बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस दिखेगा अगली वीडियो में, और शेंजन सिटी दिखेगी, वर्ल्ड की बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। तो मज़े आएंगे हमें भी, आपको भी, ठीक है। फिर आ जाएंगे 4-5 दिन बाद वापस अपनी स्कॉर्पियन को पिक करके कंटिन्यू करेंगे। और भाई मैं कर रहा हूँ बिजनेस क्लास वाली ट्रेन की टिकट बुक, थोड़ी सी महंगी है, अराउंड 2200, यानी कि एक बंदे यानी दोनों की पड़ेगी अराउंड 4400 की, 50-55 हज़ार रुपये की भाई ट्रेन टिकट है, सोचो 2 लोगों की। बट वो बिज़नेस क्लास है, 8 घंटे का सफ़र है, ऐसे मस्त लग्जरी में जाएंगे। ऊपर से भाई वो रिक्लाइन हो जाती है सीट, पूरी बेड बन जाती है, तो मेरे कमर में भी दिक्कत है ना, 8 घंटे बैठ के जाने में थोड़ी प्रॉब्लम है। खैर वो तो सेकेंडरी रीज़न है, मेरे को तो वैसे एक्सपीरियंस करना था बुलेट ट्रेन, वो भी बिज़नेस क्लास वाला, तो इसलिए महंगी बुक कर रहे हैं। डायरेक्टली अली पे से हो जाएगी ना, तो मेरे अकाउंट से कट जाएंगे पैसे, दिक्कत नहीं रहेगी कुछ भी भाई। बढ़िया लगा यहाँ पे, मज़े आ गए भाई, खाना वाना खा के भी ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं। ऑलरेडी कितने बज रहे हैं, 12:30 भाई, रात के 12:30 बज चुके हैं, और अभी 30 मिनट हमें लगेंगे होटल जाने में भी, तो 1-1:30 बज जाएगा करते करते। बट कोई नहीं, ट्रेन अपनी कल 3 बजे की है, तो बहुत टाइम रहेगा अपने पास, 1 घंटा है रेलवे स्टेशन दूर, तो मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत आने नहीं वाली इतनी। तो भाई टूर ले लो आप। किचन था वो एंट्री एरिया, यहाँ पे इनका बेडरूम है, एक बाथरूम है, और इस तरह का इनका लिविंग रूम है, टीवी वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है। और ये मुझे लग रहा है इन्होंने बालकनी को ही ना घर के अंदर ले लिया पूरा, तो बालकनी आगे कुछ नहीं है, यही अपना वॉशिंग एरिया हो गया। देखो मशीन लगी है, एक चेयर वेयर लगा रखी है। दिस इज़ 1 BHK और 2 BHK अपार्टमेंट, 1 बेडरूम और 2 बेडरूम, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, ओके। तो भाई ये 2 BHK अपार्टमेंट है इनका। एंड इफ़ आई वांट टू बाय अ 2 BHK अपार्टमेंट इन दिस एरिया, हाउ मच इट विल कॉस्ट नाउ इन 2024?
Actually, now the price goes down. डाउन बिकॉज ऑफ इकोनॉमी. ओके, कम हो रहे हैं प्राइस भाई कह रहे. 1.2 or 1 million to 1.2. लाइक दिस अपार्टमेंट. ओके, अराउंड 1 मिलियन युआन का, यानी कि 10 लाख युआन हो गए इंडिया के, 1 करोड़ 20 लाख रुपए ये अपार्टमेंट के 2 BHK भाई, जिसमें आपने देखा लिफ्ट वगैरह नहीं है कुछ भी, बट इट्स एक्सपेंसिव एट दिस प्राइस इन इंडिया. यू विल ईजिली गेट 3 और 4 BHK. पर सिटी का ही फ़र्क है. बट ये जो एरिया है ना, ये डाउनटाउन यानी कि चंदू का जो मेन सेंटर है उससे अराउंड 25 किलोमीटर दूर है भाई, 20-25, तब भी महंगा ही है उसी. एंड व्हाट अबाउट इन मेन सिटी सेंटर, इट विल बी मोर एक्सपेंसिव राइट. 2 times or 2 times. 2.5 times. Oh, so like this same apartments around 2 million, Yes. 2 और 2.5 मिलियन. उधर तो डबल ही पड़ेगा. अपने दिल्ली में भी खैर अगर आप अपार्टमेंट लेने जाओगे जैसे हौसकाज वगैरह या साउथ दिल्ली में जो पोश एरिया में है ना भाई, वो तो 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ के भी हैं. तो एरिया का सारा खेल होता है. बनवाई तो हर जगह सेम ही होती है, बट जो ज़मीन की वैल्यू है ना उसके हिसाब से प्राइस सेट होता है अपार्टमेंट का. बट ठीक है, यहाँ 1 करोड़ 20 लाख में आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल रहा है. आप उसे रेनोवेट कैसे करोगे वो आप पे है. सो फॉर 1 मिलियन दे विल गिव यू एम्प्टी अपार्टमेंट राइट. नो फर्नीचर, नो इंटीरियर. ओके, तो उसके बाद आपको ये सब कुछ जो है. Also need गवर्नमेंट चार्जेस, रजिस्ट्रेशन no, I need more money, extra money for decoration. फॉर इंटीरियर राइट. यस, लाइक कर्टेन, सोफा, ऑल दिस राइट. Around 200,000. 200,000, 2 लाख. ओके, 2 लाख युआन इन्होंने अलग से पे करे हैं सारे फर्नीचर और इंटीरियर के लिए, यानी कि इंडिया के 24 लाख रुपए. तो 1 करोड़ के आसपास का फ्लैट है, नहीं 1 करोड़ 20 लाख का फ्लैट है और 24 लाख अलग से, तो 1.5 करोड़ ही समझ लो 2 BHK चाइना में मिल रहा है. एंड व्हाट्स द एरिया, स्क्वायर फीट एरिया दिस इज, यहाँ मीटर में होता है 90 मीटर्स. ओके, तो काइंड ऑफ आप समझ लो मीटर और इंडिया का गज सेम ही है, और 9 पॉइंट कुछ से मल्टीप्लाई कर दोगे या 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्क्वायर फीट आ जाएगा. तो 90 मीटर का ये अपार्टमेंट है, तो समझ लो इंडिया के 900 स्क्वायर फीट का, 100 गज से भी कम हो गया भाई. तो महंगा ही है उस हिसाब से, जबकि के इतना बाहर है सिटी, मेन सिटी सेंटर से. एक चीज़ और भाई, ये जो रजिस्ट्री वगैरह का प्राइस है ना वो तो इसी में इंक्लूडेड है, लेकिन चाइना में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितनी भी ज़मीन है ना, चाहे वो घर बने हुए हैं चाहे अपार्टमेंट बने हुए हैं, वो सारी की सारी ज़मीन ना यहाँ की गवर्नमेंट ओन करती है. लोगों की कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ उनको लीज पे मिलती है. लीज फॉर 70 ईयर्स, 70 सालों के लिए आपको लीज पे मिलेगी ज़मीन. उस पर घर बनाओ, अपार्टमेंट बनाओ, जो मर्जी बनाओ, बट 70 साल के बाद आपको वो घर समेत जो भी आपने बनाया है ज़मीन गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ेगी. अब गवर्नमेंट की मर्जी है, वो आपको लीज पे फिर से देगी नहीं देगी, या फ्री में देगी, पैसों में देगी, बट 70 साल तक. और इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट के पास ज़मीन रहेगी सारी की सारी, दूसरा एक नॉर्मल इंसान की एज 80-90 साल, मैक्स टू मैक्स 100 साल जी जाएगा. ठीक है, तो और कोई भी अगर अपार्टमेंट या घर खरीदेगा तो वो 20 साल या 25 साल की उम्र के बाद ही खरीदेगा, है ना. तो 25 साल की उम्र में अगर उसने खरीदा और 70 साल के लिए मिला, तो यानी कि जब तक वो 95 का होएगा तब तक उसके पास वो प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन उसके बाद उससे ले ली जाएगी. तो 95 का होते ही भाई बंदे की उम्र ही ख़त्म होगी. तो ये सीन है कि बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा. आपने जो ज़िंदगी में कमाया बनाया अपना, वो सब पैसा आपका ही है, आपने ही यूज़ करा और ख़त्म हो गया 70 साल में. इंडिया में तो होता है ना, दादा परदादाओं की ज़मीनें आगे पास ऑन होती रहती है और महंगी भी होती रहती है टाइम के साथ साथ. यहाँ पे वो सब सिस्टम नहीं है. गवर्नमेंट के पास रहेगी सारी की सारी ज़मीन और 70 साल के बाद वो वापस ले लेगी आपसे. अब आपने उसमें लग्जरी घर बना रखा है, चाहे झोपड़पट्टी बना रखी है, वो सब आपकी टेंशन थी, गवर्नमेंट ने तो ले लेना है. मुझे लगा था ये बच्चों के लिए चेयर है, बट एक्चुअल में भाई बच्चों के लिए नहीं है. लोग यहीं बैठते हैं, मतलब लो हाइट पे बैठना पसंद है लोगों को. जैसे आप जापान वगैरह में जाओगे ना, वहाँ पे लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं. इसी तरह से इनके आप टेबल भी देखोगे, लो हाइट है काफ़ी ज़्यादा. सोफ़े तो चलो नॉर्मल है, और चेयर तो बहुत ही ज़्यादा लो है. मतलब सही में लग रहा है भाई मैं बच्चा हूँ. दीज चेयर्स आर फॉर चिल्ड्रन और फॉर बिग पीपल ऑल्सो? Because I didn't buy table. ओके, Actually, I need buy a table because डाइनिंग टेबल. because in the past only 2 of us. ओके, या So I didn't because the space Space, is not okay. large. So after my baby grows up, I will buy a table. Oh. So let's say That's no right. more chair. Yeah. So this is for children, right? For this table. For this table, okay. So you usually sit on this. Yes. Okay.
तो भाई बड़ों के लिए ही है, देख लो कैसा लग रहा हूँ मैं, फनी सा लग रहा हूँ ना, बड़ा छोटा सा है पिद्दू सा। आपको टिकट दिखाता हूँ ट्रेन की भाई कौन सी है क्या है। चलो जी ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी है। 4400 युआन, 12 से मल्टीप्लाई कर लेना भाई, अराउंड 50,000 रुपये से भी ऊपर में। तो थोड़ी महंगी टिकट है बट ठीक है भाई, बिजनेस क्लास अगली वीडियो में देखना ट्रेन। ऑल्सो आई वॉन्ट टू आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चन, लाइक हाउ मच यू पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी हेयर फॉर 1 यूनिट? I think my wife need to answer this question. या ओके Hey Susan, what's the price for our electricity? फॉर 1 यूनिट 没明白。我们的电费多少钱一度？它是烦阶梯式的，应该怎么来说呢？嗯， अभी सोच रहे हो थोड़ा सा बताएंगे, रुक जाओ।最低档才5毛，最低的它是阶梯式的，就是还会更便宜是吧？不是还会更贵。它到了一定的那个，就是夜晚会更便宜。 अरे भाई साहब ज़्यादा ही लंबी डिस्कशन चल गई है तो हैं, खाली बिजली का बिल था। 超过多少度又是另外一个价格了，我在问。 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 2,000 years later. Normally, half yuan. पर यूनिट। Yeah, but it charged by different time zone. ओके During the midnight to next morning, early morning, हाँ हाँ because less user. या That means it price cheaper, ओ lower than half yuan. ओके But for the high season, हाँ हाँ like 8 to 10, maybe a little bit more. ओके सो इट्स एवरेज 0.5 यान, Yes, half हाफ यान, यस। yuan. तो 1 यूनिट 6 रुपये, इंडिया में भी यही है 6, 7, 8 रुपये। एंड व्हाट अबाउट वाईफाई, यू पे मंथली? Monthly. Okay. Yeah. Our Wi-Fi we can. It's a package, ओके including the वो कॉलिंग ऑल्सो, calling सिम कार्ड? SIM card and the home Wi-Fi. ओ ओके So my wife and me, we are in the same package, Package, and the okay. Wi-Fi. So that's around 250. 250 यान Yeah, per month. And Sorry, it- 2 SIM card and 1 home including Wi-Fi, the, कॉलिंग एंड डेटा। calling and data. एंड हाउ मच डेटा? अनलिमिटेड डेटा इज अनलिमिटेड? Yes. ओके 250 युआन हो गया, मतलब भाई मोटा मोटा 3,000 रुपये के आसपास, 3,000 रुपये मंथली बिल आता है, और जिसमें सब कुछ अनलिमिटेड है, 2 मोबाइल फ़ोन और 1 वाईफाई। या दैट्स गुड। Gas. गैस, यस गैस ऑल्सो। Water. या वाटर एंड गैस, यस हाँ। 我们的气费怎么算？ तो पहले भाई पानी का दिखा रहे हैं शायद से, ये पानी का मीटर लग रहा है। ओके This is a heater. हीटर, Yeah, for the tap water, Okay. warm water, हाँ, and the floor heat. द फ्लोरिंग इज ऑल्सो हीटेड? Yes. Oh, So we during the winter we use a lot of gas. ओ सो दिस इज गैस ऑपरेटेड, Yeah. नॉट इलेक्ट्रिसिटी। Gas. ओके तो ये जो हीटर है पूरा सेंट्रलाइज समझ लो, वो गैस से है। एंड व्हाट अबाउट एयर कंडीशन? Air conditioning use electricity. इलेक्ट्रिसिटी। ओके सो Common sense. I don't know. Anything can happen in China. Maybe they can build a air condition which can run on We gas Chinese also. say everything can happen in India. Opposite, it's a opposite. Yes, yes. Okay, so you pay how much for this 气 gas? 费是多少钱？阶梯式的，我问多少钱一方？现在吗？我要查一下。 Just an average price. I think 2 yuan per cube meter. Okay, 2 yen. 24 रुपए per cubic meter. But we can apply. We use gas to heat our floor. So Yeah. lots of gas during the winter. The government will support Oh. such family. They give subsidy. Yeah. Okay. So the total amount they will give the discount. Okay, okay. 哦，它是0到500是2.1毛8。 Okay. 0 to 5 cube meter, 500 cube meter. Okay. That's 2.2 yuan. Yen per cubic meter. Yes. अगर आपका 500 क्यूबिक मीटर तक का यूजेज है, सो जनरली इन अ मंथ हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स यू कंज्यूम? I can only during the winter we will pay average 8 to 1,000 yuan. Sometimes Monthly? Yeah, just for 3 months. Winter. Oh, season. okay.
but in summers it will be very less. Yeah, just just 200 yuan or 150, I think. तो सर्दियों में तो भाई बहुत बिल आ रहा है. 1000 येन का मतलब हो गया भाई 12,000 रुपए पर मंथ का, खाली फ्लोरिंग की हीट और ये हीटिंग का. एंड व्हाट अबाउट वाटर? 多少钱一方水 सो दिस गैस इंक्लूड्स फॉर कुकिंग ऑल्सो? Yes. ओके, एवरीथिंग. सो सारा कुछ है Shower, गैस. यस यस या. 你确定吗？water about 2.5 yuan पर क्यूबिक मीटर. Yeah. ओके, 2.5 येन मतलब वही 30 रुपए के आसपास. तो ठीक है, मतलब प्राइजेस काइंड ऑफ आप समझ लो इंडिया जितने ही हैं. कुछ कुछ चीज़ों में हो सकता है. गैस का मुझे आइडिया नहीं है, इंडिया में किसी को पता हो गैस क्या रेट आती है अपने जो मीटर वाली है तो वो कमेंट्स में बता देना. और बिजली का तो सेम ही है काइंड ऑफ, पानी का भी मेरे हिसाब से सेम ही है. तो ये भाई मोटे मोटे एक्सपेंस है चाइना में. अगर आप एक घर में रहते हो समझ लो एवरेज जो है वो इन सब का मिला के मंथली विंटर सीजन में अराउंड 20 से 25 हज़ार रुपये आ जाएगा, और समर सीजन में 15 से 16 हज़ार या 14 हज़ार, इतने में आपका खर्चा चल जाएगा. प्लस ग्रोसरीज खाना वाना आपका अलग हिसाब है. ओके. Actually, not just about this. Okay. You know, we have the new baby, a baby newborn. Yes, right? yes, yes. So for such family, Uh-huh. we powder, milk powder. Oh, yes. From Some extra things, right? Poland, Uh-huh. about 350 yuan per Box. bottle. Yeah. But this will include in the groceries, right? House groceries. Like this is kind of a food for your baby. Oh, yeah. Yeah. So that will include in groceries. And to avoiding pee. Oh, diaper. Yeah, that. Diaper, yeah. now you are facing some extra expenses, right? Around Uh-huh. three under vaccine. Vaccination, yeah, okay. It's expensive because my wife insists on the Private hospital. Western. Oh, injection. okay. So Uh-huh. each month I need to cover about 4,000 5,000. And till when? Like for 1 year? 5,000 येन मतलब भाई 60,000 रुपये वैक्सीनेशन हर महीने बच्चे की. खर्चे तो है इन चीज़ों के. Actually, it's not. Okay. The kindergarten in China is more expensive. Yeah, I I heard. also need to pay the money for 30% for the first payment of my apartment. Oh, But I okay. paid 40, I think. I paid Okay. 40. So monthly I need to pay Mhm. 2,500 Yeah. yuan for 20 years. Oh, okay. So So it's a loan, home loan, house loan, right? yeah. Okay. So 2,500, 4,000 for baby. Yeah. And It's too much. and these things, it's out. And my car, I need to fuel. And you have to pay for the maintenance also, society? Actually, when we buy this apartment, I already paid. One time. Yes, I Okay. already paid. So now you don't have to pay anything. No. Yeah, I need to pay this. Their service. Yeah, like the Service, guard, security cleaning, guards. Yes, yeah. yeah. But it's cheap. How much? My parking fee is very cheap in my community. It's around 60 yuan per month. Oh, you have to pay for parking also? Yes, Oh, भाई parking. साहब, अपना अपार्टमेंट है फिर भी पार्किंग के लिए पे करना है. 60 and monthly. Yeah, and another, 我们的物业费是多少钱？多少钱？ मेंटेनेंस अलग. 60 and पार्किंग मतलब 720 रुपये, 1000 रुपये लगा लो अंदाज़ा. और मेंटेनेंस अलग से 3-4 हज़ार रुपये तो हो गई कम से कम जिस हिसाब से अपार्टमेंट है यहाँ पे. हालांकि सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं है, बट हाउ मच? 0.8 yuan per square meter for. Okay, so their for service. 100 like 80 yen per month, right? Around Nine- 80, less than 80 yen. Yes, less than. मंथली लेस देन 80 yen. 1000 रुपये हो गए तो कम ही है भाई. 1000 रुपये पार्किंग लगा लो, 1000 रुपये मेंटेनेंस, 2000 रुपये. इट्स लेस. So you know why young Chinese don't want to give birth to baby because lot of pressure. Pressure, yeah. Yes. But you earn well. Sex to you, my dear guest. नो प्रॉब्लम. चलो भाई, चलो चलते हैं. काफ़ी लेट हो गया है. ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाला है रात के. उनको भी सोना होगा, हमें भी जाना है. ओके, सो वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू. ओके, so for your baby, that but for you, as you like Indian food very much, Yeah, so we have lot of Indian food for you. तो दिखाइए जी.
तो भाई ये सारा का सारा खाना यहाँ से खुलेगा। For me and my wife. यस यस, हाँ। तो ये देखो भाई, हमारे पास है हल्दीराम के राजमा चावल एंड दाल मखनी। सो यू जस्ट हैव टू हीट दिस एंड यू कैन ईट। So it will save your restaurant expenses. So whenever you want to eat Indian food, you can eat this. Okay. This is rajma How chawal. many minutes? Only 2 minutes. 2 minutes. Yeah, two minutes eating. Okay. You can put this packet in hot water also, or just pour into a container or so this. 6. चलो भैया निकाल देते हैं, बैग की हमें जरूरत है क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं। सो कैन यू टेक आउट दिस, एक्चुअली वी नीड बैग फॉर द क्लॉथ, दैट्स व्हाई। तो ये सारे भाई खाली कर देते हैं यहाँ पे, और फिर इसके या थैंक यू सो मच फॉर द फूड। gift for us and नो प्रॉब्लम। ये भाई इनके बेबी हैं, 2 month राइट, That's for 7 days. 7 days, ओके। तो भाई साहब फोटो शूट करवा रखा है मस्त एकदम, 7 दिन के थे जब ये। एंड हाउ यू गाइज मेट? College. इन कॉलेज, लाइक 10 or 12 years ago, right? 12 years ago. ओह लॉन्ग पीरियड। तो भाई पहले डेटिंग हुई है 10-12 साल का, और उसके बाद फिर शादी हुई है। एंड द मैरिज वाज 4 years बैक, 5 years, 5 साल हो चुके हैं शादी के लिए। तो ओके ओके, थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Our player. I'll see you tomorrow. but you have to come to my marriage in India, okay? Yes. Done? Just not too early, okay? Yeah, 2 years. I need to earn more money. No, but your whole expense is sponsored by me in India, okay? We won't charge you. चलो भाई चलो, जूते वूते पहने निकलते हैं। चलो जी, लेट्स गो। ओके बाय बाय, गुड नाइट। लेट्स गो जी, लेट्स गो। चला जाए। उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, चढ़ने में दिक्कत होती है मेन। हर फ्लोर पे ना 2 अपार्टमेंट बने, एक ये एक सामने, ऐसे कईयों ने कैमरे भी लगा रखे हैं। इतनी ठंड नहीं है मैंने जितना सोचा था रात के 1 बजे भी ना यहाँ पे, मतलब होगा इस वक्त कोई 10-11 डिग्री टेम्परेचर, बट हवा नहीं चल रही तो अच्छा फील हो रहा है। मैं आपको बताई है भाई बहुत बार, हवा चलती है तब बैंड बजती है यहाँ ठंड में, हवा ना चले तो फिर तो झेल जाए बंदा आराम से। पूरी सोसाइटी भाई सुनसान देख रहे हो, खाली हो चुकी है एरिया अपनी गाड़ी। एक्चुअल में गाड़ी अभी नहीं छोड़ के जा रहे हम, कल सुबह हमें कहीं पे जाना है घूमने के लिए थोड़ा सा, तो वो इस व्लॉग में नहीं, वो किसी और चीज़ के लिए आप देख लोगे वो। तो पहले हम वहाँ घूम आएंगे, उसके बाद भाई फिर हम गाड़ी छोड़ेंगे। अब लेट्स सी इनके घर में छोड़ते हैं या पहले होटल वालों से कल बात करेंगे। अगर होटल में जुगाड़ बन गया, उन्होंने अलाउ कर दिया अब 4-5 दिन छोड़ने के लिए, तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा भाई, क्योंकि होटल से रेलवे स्टेशन पास है, यहाँ से दूर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। पहले अपने होटल से यहाँ आना पड़ेगा 1-आधा घंटा, फिर यहाँ से एक्स्ट्रा जाओ टैक्सी पकड़ के, तो ज़्यादा बेटर है कि होटल में ही मिल जाए किसी तरह से। बट वो अलाउ करेंगे या नहीं वो नहीं मैं कह सकता भाई। ओके बाय बाय टाटा। चलो भाई गेट तक चल रहे हैं वो। गाइड भाई काफ़ी अच्छे है, फैमिली भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। आपको कैसा लगा उनका पूरा एक हाउस या फिर उनका रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल? और आज तो खाने का स्टाइल हमारे अकॉर्डिंग हुआ था, इंडियन टेस्ट, इंडियन फूड, तो हमें तो बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा चाइनीज़ घर देख के और चाइना का पूरा रहन सहन देख के? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और कैसा एक्सपीरियंस रहा। हमारा रोटी बनाने का जुगाड़, हाँ रोटी बनाने का जुगाड़, रोटी तो नहीं बन पाई बट पूरी बन गई भाई, और सब्जी अच्छी बनी थी नो डाउट। गज्जक मिली थी हमें एक दुकान से जहाँ से हमने वो टेडी बियर लिया था ना उनके लिए भाई, थे तो वो भाई साहब, बट हमने बहन जी बना दिया उनको गलती से, बेचारे 2 महीने के भाई साहब ही है खाली। चलो जी वापस से गाइड जो है हमारे, वो गार्ड से बात कर रहे हैं फाटक खोलने के लिए। तो अभी हमारा मंत्र तो चलेगा नहीं क्योंकि आधी रात हो चुकी है, अगर दिन होता तो मैं अपना मंत्र फूंक सकता था और ये खुल जाता फाटक, बट अभी हमारे गाइड को ही अपने बातों के मंत्र बनाने पड़ेंगे तभी होगा। तो भाई गाइड को पे वे करना पड़ा शायद से, तभी खुला है, क्योंकि वही है इनको अपनी गाड़ी के लिए पे करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली भाई कोई गेस्ट आएगा तो पेड पार्किंग ही है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट है तो है भाई, क्या करें, हमें लेना है, राइट लेना है। ओके Have you set it as a navigation? यस ऑलरेडी, Okay. इट्स राइट साइड या Straight, then at the crossing, turn left. यस लेफ्ट। ओके Bye bye. बाय बाय, गुड नाइट, Good night. सी यू टुमारो। ओके Bye bye. बाय। ये आएंगे भाई कल हमें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ने, क्योंकि हमें तो पता नहीं चलेगा ट्रेन कौन से फाटक से, फाटक कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म से चलेगी, तो इसलिए उनका आना ज़रूरी है वरना ट्रेन मिस हो जाएगी भाई। 50,000 रुपये की ट्रेन की टिकट बुक करी है, वेस्ट तो होने नहीं दूंगा, है सही बात है कि नहीं है?
होटल पहुंच गए हैं जी। अभी ये वाला व्लॉग हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, जब गाड़ी वाड़ी का सीन आपको दिखाऊंगा कि कहाँ छोड़ रहे हैं, यहाँ पे या गाइड के घर में। ओके जी, तो मिलते हैं आपसे, नहीं मिलते क्या है मतलब, गुड नाइट जी सभी को, कल मिलेंगे सुबह। ओके। The next morning. तो भाई अभी फाइनली ये हुआ है कि हम गाड़ी को गाइड के घर ना छोड़ के होटल में ही छोड़ रहे हैं। हमारे गाइड ने होटल वालों से बात कर ली है, इनकी एक बेसमेंट में पार्किंग है, तो 4 दिन के लिए हम बेसमेंट में पार्क करके जा रहे हैं। 99 युआन यानी इंडिया के 1200 रुपये, एक दिन का 300 रुपये पार्किंग होगी, तो ठीक है, उस हिसाब से सेफ रहेगी ना। और यहाँ से स्टेशन पास पड़ेगा। अभी हम गाड़ी लेके पहले गाइड के घर जाएंगे, फिर वहाँ पे छोड़ के टैक्सी पकड़ के स्टेशन जाएंगे, तो बहुत लंबा हिसाब किताब हो जाएगा। तो फाइनल अब यही है कि भाई स्कॉर्पियन को हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, और आज अपना आखिरी दिन है, इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। भाई दुख तो बहुत हो रहा है भाई, याद भी बहुत आएगी, मतलब इतनी सारी कंट्रीज क्रॉस करी है अपनी गाड़ी के साथ, और अब इसको ऐसे छोड़ के जाना पड़ रहा है चाइना में यहाँ पर। बट कोई नहीं यार, ठीक है, 4-5 दिन की बात है, वापिस आएंगे और फिर से इससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी इसको भाई लेकर चलता हूँ नीचे बेसमेंट में और पार्क कर देता हूँ। बैग वैग सारे यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, जो जो हमें चाहिए नहीं है, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे बैग है ना भाई, इतने सारे ले जाके क्या करेंगे बैगों को। तो ये बैग, पीछे ये सारे बैग, ये सब कुछ हम भाई गाड़ी में ही छोड़ रहे हैं। और जो जो कपड़े वपड़े हमें 3-4 दिन के लिए चाहिए सिर्फ, उसके 2 बैग बना लिए, एक मैंने और एक सोहन ने। हो जाएगा काम अपना ना, दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई यहाँ पे लगा दिया गाड़ी, अब सेफ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी चलो, लॉक कर दिया है गाड़ी। बाय बाय बोल दो आप भी, मैं भी बाय बाय बोल देता हूँ और निकलते हैं भाई। बाकी यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। कोर्स का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूँ जी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।